साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, जो हमारी फाइल चल रही थी डब्ल्यूपीसी की, उसके बारे में बताएंगे, 24 फरवरी के बारे में बताएंगे तथा जो है कंटेम्प्ट 69,000 के बारे में बताएंगे। तो वीडियो जरूर अंत तक देखिए। पहला हमारा जो 29,000 है गणित और विज्ञान की संख्या हमारे पास आ गई है। अब आज हो सकता है आज ही से फीडिंग करा दें, क्योंकि बार बार फीडिंग कराने में पैसा खर्च होता है, इसलिए रुका हुआ था। तो इसकी डब्ल्यूपीसी हमारी जा रही है। कल हमारे पास बहुत सारे साथियों का फ़ोन आने लगा कि कई लोग अब सक्रिय हो गए हैं सर जी, और क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप खुद ही बताओ कि डब्ल्यूपीसी का खर्चा कम से कम मिनिमम जो है 3 से 4 हज़ार के बीच लग जाएगा। इसलिए लग जाएगा, कारण क्या है इसका? पहली बात, इसका जो है फीस अधिक है। दूसरी बात, एक वकील जो इसको फाइल करेगा उसकी फीस हो गई, एवार की फीस हो गई, इसकी फीस ही अधिक हो गई, फिर एवार की फीस हो गई, फिर फाइल का जो है करेगा, जो वकील करेगा उसकी फीस हो गई, फिर एक सीनियर की फीस हो गई। अब आप ये बताओ, इतने लोगों का खर्चा इसी में से निकालना है। ये पर कैंडिडेट यहाँ लगता है, ऐसा नहीं है कि एक मुश्त, अब वो समय नहीं रह गया है, एक मुश्त पैसा नहीं लगता है। पर कैंडिडेट वाइज किसी के पास जाएंगे तो पर कैंडिडेट वाइज वो पैसा लेता है। अब जो लोग यहाँ पे ये ध्यान देनी है कि जो लोग कह रहे हैं हम 1500 में जोड़ देंगे, 2000 में जोड़ देंगे, हम इनका ले लेते हैं। अब आप सोचो, इसमें डबल का डिफरेंस आ रहा है, 3000 से 4000 और 1500 से 2000 में डबल का डिफरेंस है। अब वो करेगा क्या, करता क्या? लोग गुमराह होते हैं। जिस प्रकार आइए लोग डाल डाल के भाग गए, उनका पता ही नहीं चला। फिर करते क्या है ये सब आएंगे, उदय हो जाएंगे। आज उदय हो गए, 1500 लिए डब्ल्यूपीसी के नाम पे, फिर कहाँ गया क्या हुआ दूसरे का दे देंगे कि हमने डाला। कौन किसका देख रहा है, किसके नाम से फाइल है, टाइपिंग करके आपको दूसरे की फाइलों में ऐड करके जोड़ करके आपको दे दिया जाता है कि लीजिए आपका हो गया है। वो होता क्या है, दूसरे की फाइल होती है। जैसे अभी हम एक बार जो है पिछले 2021 में जब रजनी थॉमस सर को सीनियर एडवोकेट को 69,000 जब उत्तरकुंजी में चल रहा था, करीब करीब 21 बार हम उनको ले गए। फिर एक टीम आई, फिर उसने वायरल किया कि जो है हम रखे हुए हैं। फिर हम सीनियर साहब से बात किए कि आप जो है एक जो है आप उसमें जो है एप्लीकेशन डालिए। तब उन्होंने थाने में एक एप्लीकेशन उसमें दौड़ाए। अब ये बात की बात है, उस समय थाने में एप्लीकेशन जब गई तब उसने अपना जो है स्टेटमेंट बदल दिया कि गलती से हमने डाल दिया था यूट्यूब पे। तो ऐसे लोग हैं, आपकी फाइल को बता देंगे कि हमारा है। अब आप ये बताओ, पहले जो जुड़ रहे हो 1500 में या 2000 रुपये में जो जुड़ रहे हैं या 3000 रुपये में जो भी जुड़ रहे हैं, पहले आप ये पता कर लीजिए कि 29,000 में सबसे पहले अगर किसी ने कैवियट डाला तो उसके पहला आप देखिए मेरे नाम से कैवियट है, हमने बार बार कहा मेरे नाम से कैवियट पड़ी हुई है। सेकंड या थर्ड है उसमें शो कर रहा है, और जब डेट देखेंगे तो सेकंड पूरे प्रदेश में सेकंड जो है कैवियट मेरा ही है। जब उस समय हमको लड़ना था, हमको नौकरी चाहिए था, तभी तो मैंने कैवियट डाला। और लोग कहाँ सोए हुए थे जो आज ये डब्ल्यूपीसी के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जैसे आईए के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा था, आज डब्ल्यूपीसी के नाम पे लोगों को 1500 2000 लेकर के गुमराह किया जा रहा है। जो खर्चा ही नहीं निकलता है उसमें आपको बनाया जा रहा है। इसका मतलब आपके साथ धोखा हो रही है। स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति जो है इतनी सारी खर्चों को लेकर के जब दौड़ता है तो वहां पे खर्च ज्यादा लगते हैं, तो कैसे वो कर रहा है, इसके मतलब सोचनीय विषय है। और जब मेरे नाम से ही फाइल है अखिलेश्वर मर्द त्रिपाठी, आप देख लेंगे तो यहाँ पे फाइलिंग है, ये कैवियट है अखिलेश्वर मर्द त्रिपाठी, वहां देखेंगे 18,516 डायरी नंबर डाल दीजिए, 18,516। और जब 18,516 डायरी नंबर आप डालेंगे तो इसमें क्या करेगा, अखिलेश्वर मर्द त्रिपाठी दिखाई देने लग जाएगा। जब आप कहीं भी जुड़ो तो उससे सारी चीज़ों की जानकारी ले लीजिए। पहले आप ये पता करो कि वो साइंस का है कि आर्ट का स्टूडेंट है। दूसरी बात ये पता करो कि क्या उस भर्ती से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तीसरी बात ये पता करो जब काउंसलिंग हो रही तो किन किन जिलों की कितनी मेरिट गई। अगर वो भर्ती में रहेगा तो कंफर्म पता चल जाएगा। और उस तरह अगर वो बिजनेस कर रहा है तो अलग बात है, अगर वो बिजनेस है, प्रोफेशनल है, आया चला गया तो उसकी अलग बात हो जाएगी। तो पहले ये पता करो कि 4-5 जिलों की उसे मेरिट पता करो कि आप अगर शामिल रहेगा तो उसको 5 जिलों का उसका पता कर लो कि 5 जिलों की मेरिट इर्द गिर्द आप अपने बारे में पूछ लो कि हमारे जिले की कितनी मेरिट गई थी सर,
आप जुड़ने से पहले उसके बारे में पता तो करो। तो उसको पता ही नहीं है। जब उसको खुद का मेरिट नहीं पता है कि क्या भर्ती कैसे चालू हुई, 2013 में हुआ कि 2014 में हुआ कि 2010 में हुआ, पहले ये तो पता करो। अब वो जब उसको खुद ही नहीं पता तो लड़ेगा का। यहाँ पे जब यहाँ हाई कोर्ट से जीता केस, तो पहला कैविएट मेरा पड़ा, सेकंड कैविएट उसमें शो कर रहा है, तो और लोग जगे क्यों नहीं? जब तुमको एचए बनाना था या नौकरी के लिए प्रयास करना था, तुम कैविएट क्यों नहीं डाले? आज जब होने लगा कि नहीं ये भर्ती जो है अंतिम चरण पे चल रही है, भर्ती में लाभ मिलने वाला है, तुम याची को बना रहे हो, लोगों को प्रलोभन दे रहे हो, लोगों की जिंदगी साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसे एक बंदा जब आया तो उसमें हमने कहा कि 1755 की लिस्ट आई तो मैंने खुला विरोध किया। हमने कहा जिस दिन 1755 की लिस्ट हो जाएगी, हमने डायरेक्ट कहा उस दिन हम इसको रुकवा देंगे, इतनी गारंटी आज भी लेते हैं, उस समय भी लेते हैं। अभी मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, अगर कोई भी सचिव भी अगर लेटर जारी करता है या महानिदेशक भी लेटर जारी करते हैं, तो इतनी क्षमता है कि इसको रुकवा सकते हैं। 1755 पोस्ट आपकी आई कहां से? इतनी क्षमता है। अब जो 1755 को लेके गुमराह कर दिया, जब तुम आईए बना रहे थे या रीट डाल रहे थे, तब उस समय क्यों नहीं सोचे कि हम इतने लोगों को बना रहे, तो 1755 कहां से आ गए? कहां से संख्या कम होगी? तुमको बनाने नहीं चाहिए था। ऐसे पुनः आपके साथ इसमें हुआ क्या, आइए इसने सब डाल करके सबको खदेड़ के खत्म कर दिया। फिर आज उदय हो रहे हैं, जो 1500 में 2000 में उदय हो रहे हैं लोग, और जिनको इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, एक ये प्रोफेशनल वो हो चुका है, प्रोफेशनल पे अपना सब कुछ करके व्यवसाय बना लिया है, वो आपको साथ धोखा करे। तो जिनको 1500 2000 में जुड़ा, यही 1755 वाली कहानी हो जाएगी। तो आप खुद ही पछताओगे कि मामला गड़बड़ हो गया। खुद ही सोचने वाली विषय कि आखिर में बात क्या, डिफरेंस कहां से आ रहा है। तो ये बात हो गई। दूसरी जो है, हमने एक बात याद रखी है कि जब 90-105 का 24 फरवरी की मुद्दे पे आ गए, तो 24 फरवरी में एक मुद्दा और था। जब हमने लड़ा यहाँ पे 90-105 का मुद्दा चल रहा था हाई कोर्ट में, और 12-091 यहां समझा रहे हैं। यहां जब हाई कोर्ट में मुद्दा था, तो पूरे प्रदेश में हमने ही केवल 90-105 पे अशोक खरे साहब को रखा। वहां पे भी लोगों ने कहा कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है? जो कोर्ट में खड़े हैं 90-105 से, उनसे पूछो, या अगर उनको प्रूफ लेना है तो हमसे ट्रांजैक्शन आए वो ले लो कि कितना हमने अमाउंट दिया। तो बिना अमाउंट दिए तो अशोक खरे साहब रहेंगे नहीं। या चले जाओ, जिसको पता करना, 2 एक लोग गए भी थे खरे साहब के उसमें, जब गए चैम्बर में तो बात हुई मुंशी से, हमने कहा बात कराओ उनसे, लड़का गया हुआ है, तो वो फाइल दिखाए वहां पे, नहीं अखिलेश्वर त्रिपाठी के नाम से खरे साहब के उसमें जो है ऑफिस में फाइल पड़ी हुई थी मेरे नाम से। लोगों ने गुमराह किया, अरे हम नहीं ले जा रहे हैं। अरे पहला उसका ट्रांजेक्शन जब खुद का नहीं पता है, 90-105 के मुद्दे पे जो लड़ रहा था उसका खुद ही नहीं पता है कि हम किसको, कभी कहेगा कि हम जो है मोस्ट सीनियर ले जाएंगे, ले जाएगा कुछ नहीं। फिर यहां सुप्रीम कोर्ट में जब 90-105 का मुद्दा चला गया, तो किसी ने कहा कि प्रशांत भूषण को ले जा रहे हैं, एकदम हमारी तैयार हो गई, कपिल सिब्बल को लेके जा रहे हैं, और हुआ क्या? कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर जो है कुछ लोग क्या किए, 90-105 12-091 का तो हमारा कोई लेना देना नहीं था, 90-105 में हम थे, 90-105 की लड़ाई। आज भी हमारी जो है 90-105 के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में हमारी पड़ी हुई है। अब यहाँ पे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से जब 12-091 का खारिज हो गया, तो कुछ लोगों ने कहा अरे हम जिता देंगे, कुछ नहीं है 12-0। तो हमने शुरू में कहा 12-091 को अगर होता है तब हमारा होगा, क्योंकि उस लिस्ट को हम चैलेंज किए हैं, उसको बेस बना के चले। कुछ लोग इतना करने लगे कि 97-105, ये केवल गुमराह करने का तरीका है आपको, है आप गुमराह हो जा रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जब हमने यहाँ 90-105 का, आज भी हमारा डायरी नंबर 18-449 देख लीजिए, ये हमारी पड़ी हुई है 18-449 जो है हमारी डायरी SLP नंबर, ये है डायरी नंबर, डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा। अभी हम रोके हुए, हो सकता है ये जिंदा होगी तो हम उसी पे अपना कर लेंगे। कुछ लोगों ने जब होने लगा तो हम रिव्यू में, अरे रिव्यू में तुम क्यों आ गए? जब एक बार कह रहे थे कि 12-091 से मेरा मैटर अलग था तो लड़ना चाहिए था। कौन विरोध कर रहा है? कोई तो विरोध करने वाला नहीं था प्रदेश में कि आप चले गए। तो हम तो शुरू में कहते कि 12-091 के नौकरी एक भी पद को मिलेगी तो हमको मिलेगा, हमारा लड़ाई सिर्फ इतने था। आज भी जब हमारे पास 90-105 के मुद्दे में हमारा यह डायरी नंबर आज भी लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में है, फिर भी हम यहाँ पे हुआ क्या
कि जो हमारे बच्चे बचे इसमें हम निःशुल्क उनको 24 फरवरी में जोड़े। 90-105 के जितने भी इसमें 90-105 का सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लोग थे उनको हम निःशुल्क किसमें जोड़ दिए, 24 फरवरी में निःशुल्क हमने जोड़ा। पूरे प्रदेश में एक ही ऐसा व्यक्ति मिले कि जो निःशुल्क जो है एक ही में 1 रुपया किसी से नहीं लिए, केवल टाइपिंग का खर्चा लेकर के 24 फरवरी में सारे लोगों को आईए के माध्यम से जोड़ दी। तो जेब से पैसा लगा कि नहीं लगा, वकील पैसा लिया कि नहीं लग गया, पर हियरिंग में जाते हैं कि नहीं जाते, तो खर्चों को हमने देखा। तो जो लड़ेगा जो आपके साथ कदम से कदम, तो उनके साथ जुड़ना चाहिए। ऐसा ना जुड़ो कि आप गायब हो जाए, आ जाए फिर गायब हो जाएगा। यहीं पे आपको देखना चाहिए कि जब 12 उसका यूट्यूब देख लो, खुद ही यूट्यूब देख लो, सर्च करो कि 12-091 सा एक बंदा ऐसा निकला कि वो कहने लगा 90-105 का मुद्दा अलग है, वो सब धोखेबाज हैं। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों पे आरोप लगाना चालू कर दिया। बाद में कहा कि 90-105, 97-105 इम्प्लीमेंट जितनी भी चीजें थी बोल के चला गया। बाद में हुआ कहा हम प्रशांत भूषण को ले जाएंगे, कपिल सिब्बल को केस जिता देंगे। हुआ क्या, किसी को ना ले जाके किसी वापस कर लिया, माने किसी को नहीं ले गया और केस वापस करके बैठ गया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो उसमें कई लोग थे शामिल, एक ही नहीं है, गिरोह चलता है, कई लोगों का गिरोह हो गया, शामिल हो गया। वहां पे गए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो वहां पे 5-7 लोगों की फाइल पहुंची थी एक साथ, सब वापस करके भाग गए। अब एक बंदा नौकरी कर रहा वो भी पहुंच गया, एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा वो भी पहुंच गया, एक व्यक्ति करता का प्रोफेशनल है खाली जो है इधर उधर करता वो भी पहुंच गया। जिस भर्ती में जो व्यक्ति नहीं जुड़ा रहेगा या जिससे उससे नहीं मतलब रहेगा, इसके मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, आपके साथ धोखा करने वाला। पहले ये पता करो 24 फरवरी में उसका जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, 24 फरवरी में वो था कि नहीं था, या वो लड़ रहा तो आगे उसका किस बेस पे लड़ा था, या लड़ा था तो उसका आधार क्या था, कहीं सीनियर ले गया कि नहीं ले गया, दूसरे का सीनियर तो ट्रांजैक्शन से पता चलेगा कि आपने जब पैसा दिया तो पैसा गया कहां, पैसा वकील के पास जा रहा कि नहीं जा रहा है, कि अपने पास तुम रख रहे हो, तो यहां गड़बड़ी हो रही है। तो ऐसे लोगों से सावधान ना है। तो 24 फरवरी का डेट कभी भी मिल सकता है, हम एप्लीकेशन डालेंगे उसमें भी लाभ मिलेगा। और तीसरा मुद्दा है कंटेम्प्ट 69,000 में। 69,000 में अब आप सोचिए कंटेम्प्ट डाले, हमारे नाम से पड़ी हुई है कंटेम्प्ट, तो इसमें जब लड़ रहे हैं अभ्यर्थी हैं तभी तो कंटेम्प्ट डाले हैं। हमने तो ऐसा है नहीं कि कंटेम्प्ट नहीं डाले, कंटेम्प्ट डाले क्योंकि हम उसमें भर्ती हैं। हमारे साथ के जितने भी लड़के हैं, एक फाइल हमारी जा चुकी है, दूसरी फाइल बने, तो हमारे साथ के फाइलों के जितने भी लोग थे उनको हम लेके गए, फिर दूसरे लोग भी आ गए उनको भी लेके जा रहे हैं। तो जो लड़ रहा है, जो देख रहा है, बारीकियों का अध्ययन कर रहा है, उसके साथ जुड़ने में फायदा है, जो इस भर्ती में शामिल हो। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ा करिए और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो भेजा करिए, जिससे लोगों में जागरूकता आ जाए, सच्चाई पता चल जाए कि किससे जुड़ना है और किससे नहीं जुड़ना है। 69,000 की जब भर्ती चल रही तो वो फिर गायब था, उत्तर कुंजी का मैटर गायब था। आज हुआ क्या है, जब डबल आरक्षण की बात आने लगी तो उदय हो गए, उनका कहां हो गया, अब उदय हो गया। जब 6800 लिस्ट आ गई तो इसमें जनरल के ऐसे अभ्यर्थी उदय हो गए जिनका मार्क्स कम था। अब जब तुम्हारा मार्क्स कम है तुमको याची फिर उदय हो गए, फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब आप देखो कि यहां जनरल के अभ्यर्थी 68 इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये डबल आरक्षण के खिलाफ यहां लड़ रहा है, हमने तो कोई फाइल नहीं किया, हम तो डायरेक्ट बोलते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है ना, हम फाइल करेंगे। जब आपको यही सोचना चाहिए कि 6800 के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति फिर आपका हितैषी कैसे तुरंत बन जाएगा। एक मुद्दा है कि 69,000 में ओबीसी एससी के खिलाफ लड़ रहा है, दूसरा आपका तुरंत हितैषी बन जा रहा। तो ऐसे लोगों से सावधान है कि क्या आपके हित की वो बात कर सकता है, कभी नहीं करेगा, उसके मन में ही नहीं बसा ही नहीं है, तो करेगा क्या। मीठी मीठी बात बोलने से यदि काम चल जाता है, तो मीठी बात बोलने वाले बहुत लोग समाज में हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान हो जो मीठी मीठी बात करके आपको गुमराह कर रहा है, ऐसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो सभी साथियों से कहते हैं कि वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।